हेलो। सत साहिब भगत जी, पवन जी। सत साहिब बहन जी, सत साहिब। हाँ, मैं जोधपुर से बोल रही हूँ। जी बहन बोलिए। आपकी वीडियो देखती हूँ मैं। पवन दास जी, ये सब आपको ऐसे देशद्रोही गुरुद्रोही क्यों बोलते हैं? मैं देखो नई नई भगत हूँ, थोड़ा सा अच्छा अच्छा। समाधान आपसे चाहती हूँ। बहन जी, अपने गुरुजी को जबरदस्ती देशद्रोही क्यों बना दिया? क्योंकि वो सच्चाई बताते हैं। जो मेरे तो हैं? बहुत दुख होता है इस चीज से। और आपके सारे वीडियो एक भी मिस नहीं किया, हमेशा देखती हूँ, एक एक बार नहीं, चार चार बार सुनती हूँ। ठीक है नहीं? तो मेरे को किसी ने फोन करके कहा कि इनके वीडियो नहीं देखने, ये गुरुद्रोही है। और मैं आपकी बातें तो सारी उनके हित में है, कोई भी उनके विरुद्ध एक बात नहीं है। अब और यही जो तो। मैनेजमेंट के खिलाफ जो जो चोर है, गद्दार है, उनके लिए आप स्पष्ट बोलते हो हैं? बोलना और ही स्पष्ट पड़ेगा। बोलने वाले को गलत गलत साबित कर देते हैं। समझ में नहीं आती बात। इस लोक में ऐसा ही होता है बहन जी, धर्म को धंधा बना रखा है इन्होंने। जैसे नकली संतों के खिलाफ गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी के खिलाफ क्या हो गया, वैसा ही उनके भक्तों के खिलाफ हो रहा है। अब मैं तो सिर्फ मैं अभी जुड़ी हूँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप मेरी शंका का समाधान करिए जी कि जैसे मैंने नाम दान है ना केंद्र से ही लिया है, तो मैं पूरी भक्ति जैसे आपने बताई है जी सब वो कर रही हूँ फॉलो, तो मुझे लाभ मिलेगा। वैसे लाभ तो हुआ है मुझे, जी प्रथम मंत्र में ही हो गया था लाभ। जी। अब सतनाम भी ले लिया है। हम्म। लेकिन ये आपको इस तरीके से क्यों कहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आई बात। बस बहन जी, अब आपको जिस दिन सच्चाई का पता चल जाएगा पूरी तरह से, जब आप इनके नामदान केंद्रों पे जाना छोड़ दोगी, इनको ज्योति पाठ का पैसा देना छोड़ दोगी। नहीं, वो तो हैं? मैंने नहीं दिया, मेरे से मांगा था। मेरे हाँ। से ये भी कहा था, जहाँ से भी मैंने लिया है नाम, हम्म। उन्होंने कहा आप ज्योति करा लो, ये करा लो। मैंने कहा देखो अभी तो मेरे को कोई इस चीज का नॉलेज नहीं है। सही। ठीक है नहीं? तो मेरे को जहाँ से कभी पूरा कॉन्फिडेंस होगा जब होगा, है ना? अभी तो हम भक्ति में भी पूरे नहीं है, हमें तो ABCD भी मालूम नहीं है इस चीज की। जी जी ठीक है जी। ना? फिर उसके बाद में मैं नाम लेकर के आई हूँ अभी 21 को अक्टूबर को, हाँ। दूसरा नाम लिया। तो मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा? मैं आपसे इतना शंका का समाधान आपके द्वारा चाहती हूँ। आप तो बहुत पुराने और अनुभवी लगते हो मेरे को, तो और मुझे कहीं नामदान। से भी गुरुद्रोही नहीं लग रहे आप किसी भी। आपने एक शब्द भी गुरु जी के खिलाफ तो कुछ बोला ही नहीं है। आप तो उनमें डालने की भक्ति बता रहे हो, गलत कुछ बता ही नहीं रहे हो। तो फिर ये लोग इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? अब यही तो है बहन, आपके उद्धार का समाधान आपकी बातों में ही है। अब देखो, जो पुराने भगत है वो नहीं समझ पा रहे, उल्टा हमारा विरोध कर रहे हैं। और जो नई आत्माएं हैं परमात्मा की, वो ज्ञान को समझ के ये भी समझ गई कि भाई कौन भगत सही बोल रहा है और कौन भगत मैं आपको गलत बोल रहा है। गुरु जी को साक्षी मान के दिल से, मेरे को देखो फॉर्मेलिटी नहीं आती, मैं भी आपकी तरह स्पष्ट बोलने वालों में से भली फांसी के तख्ते पे लटका दे मेरे को। जी जी जी। ठीक है नहीं? लेकिन मेरे को आपके इतने वीडियो देखे, मुझे कोई भी उनके विरुद्ध बोलते हुए आपको नहीं देखा है, और आप सच्चाई बता रहे हो, तो आपको ये क्यों साबित कर दिया? बहन जी, इसलिए कर दिया ना, क्योंकि हमारी वजह से, क्योंकि ये सच बोलने की वजह से, इनके हम्म पाखंड की खाल उतारने की वजह से पिछले 6 साल से इनको करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया। लोगों ने इनको ज्योति पाठ का पैसा देना बंद कर दिया, इनके ये धंधे हम्म फेल हो गए, इनकी मौज मस्तियां हम्म डाउन हो गई। हम्म। तो बहन जी, दर्द तो होगा ही ना। डर तो मेरे को, तो आपको सच्चे भगत लगते हैं और ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। रात को मैंने एक वीडियो देखा जो आपके द्वारा डाला गया था, ठीक है नहीं? जी और मैंने उस पर कमेंट भी किया है। जी आशा दासी है मेरा नाम। जी जी मैंने कमेंट भी किया है कि वो है ना दिल्ली वाला संजय करके, वो जी। गुरु बन के बैठा है, गुलाब के फूलों की माला पहने है हाँ और हाँ हाँ। 56 भोग खा रहा है, जी। और दूसरे वो कृष्ण के भग वो चल रहे हैं। तो इसका तो वो तो पूरा लफंडरी लग रहा है। वो तो पूरा गुरुद्रोही हो चुका, वो तो हो परमात्मा से दूर चुका हो है नहीं, चुका। वो तो मतलब उसके व्यवहार से लग रहा है। और आपको जी। क्यों कहते हैं? आप तो हर चीज बहुत अच्छे से बता रहे हो, पुराने हो, आपने वहां पे नामदान लिया हुआ है, तो हम तो बिल्कुल इस चीज से बेखबर है। अभी ठीक है ना? हाँ। हाँ, आप अब समझाइए। अब इसका निर्णय बहन जी भगत समाज ने स्वयं करना है, क्योंकि परमात्मा तो अपना ज्ञान देके चले गए। परमात्मा ने तो सारी आपको, भगत समाज को गुरुद्रोही की परिभाषा बता दी, भगत की परिभाषा बता दी, उसके लक्षण बता दिए। अब ये निर्णय हम्म। स्वयं संगत ने करना है, ज्ञान को आधार बना के, कि वास्तव में कौन भगत सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। मैं बताऊं आपको, मैं ना वैसे 7 साल से इनसे जुड़ी हुई हूँ। मैं इनके टीवी पे प्रोग्राम देखती थी। जी जी ठीक है ना? रामपाल जी महाराज अपने गुरुदेव जी जी के। जी जी लेकिन मेरी जब समझ से सब बाहर था, ठीक है ना, जी अकस्मात अभी घर बैठे बैठे एकदम ऐसे इनके वीडियो देखे, मैंने कहा इनको, मेरे को बहुत एक ललक थी अंदर से कि कोई गुरु सच्चा मिले। जी ठीक है ना?
आत्मा की आवाज कहीं ना कहीं पहुंचा देती है। और अब आप जैसों से भी जोड़ दिया, तो आपका सारा डिस्कशन तो मैं आपसे लूंगी ना। आपको एक वीडियो मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप उनके विरुद्ध बोल रहे हो, एक वीडियो ऐसा नहीं लगा कि आप भक्ति से अलग कर रहे हो जी है? फिर ऐसा क्यों, मतलब ये। अच्छा, दूसरा मुझे एक बात का शंका समाधान आप उसमें मत बताओ वीडियो में, मुझे तो आप मुंह से बता दो। मैंने आपको फोन लगाया भी, आपका नंबर देखा उस पे, तो मुझे तो यही बता दो कि ये अलग अलग नाम दान है, इनका बेनिफिट क्या है? अलग अलग नाम क्या? ये अलग 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 नामदान केंद्र खोले हुए है ना लोगों ने, तो इनका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट भगत जी ऐसा ही है ना, देखो ये ज्ञान तो है परमात्मा का, ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है और हर आत्मा के लिए ये ज्ञान है। अब जो गुरु जी के सत्संग सुनेगा, ज्ञान सुनेगा, जो अच्छी आत्मा है तुरंत वो परमात्मा की तरफ दौड़ेगी। अब वो आत्मा ये विचार नहीं करती कि भी गुरुजी जेल में क्यों है, गुरुजी क्या है, वो तुरंत ही नामदान केंद्र से जुड़ जाएगी। हमारे को नाम कहाँ से मिले, नाम कहाँ से मिले। अब एक बार जिसने नाम ले लिया बहन जी, 10 रुपए की ज्ञान गंगा, 10 रुपए की ज्ञान गंगा पढ़ के, और 10 रुपए भी मैनेजमेंट को वापस मिल गए, क्योंकि भगत तो बेचारा को फ्री में थोड़ी लेता है। 10 रुपए की पुस्तक के इनको 10 रुपए वापस भी मिल गए। अब मतलब फ्री में कोई भगत बेचारा जुड़ रहा है, और फ्री में भगत जुड़ के बहन जी 6 महीने में तो बेचारा पाठ भी करवा देगा, ज्योति भी करवा देगा, कोई 1500 का दान भी कर देगा है। तो इनको तो फायदा है ना, इनको तो जितनी ब्रांचें खुल जाएं, जितनी दुकानें खुल जाएं उतना अच्छा है। 27 साल हो गई अपने गुरुजी को, सन 1994 से ये जो है मतलब नाम दीक्षा दे रहे हैं। 2014 को वे गए वहां पे जेल में, आज तक कोई दुकान खोली गुरुदेव ने? 2006 में भी गुरुजी जेल में गए थे, 21 महीने रहे थे, उस समय कोई दुकान खोली गुरुजी ने? आज क्यों धर्म को धंधा बना दिया भाई। और फिर इन नामदान केंद्रों पे उन लोगों को बैठा रखा जो सबसे ज्यादा पाखंडी, सबसे ज्यादा झूठे, सबसे ज्यादा चोर हैं। अच्छा, मैं ना आप प्रथम नाम तो देखो मैंने ऑनलाइन लिया था जिस टाइम खतरनाक कोरोना चल रहा था, है ना। जी जी। दूसरा नाम के नामदान केंद्र पे लिया है मैंने। मैं आपसे ये शंका समाधान चाहती हूँ। तो मैंने है ना ये मेरे को बहुत सारी, मैं तो जानती नहीं, खूब सारी किताबें दी, एक एक चीज का पैसा लिया, सब किया, पेमेंट बनाया। मेरा पेमेंट बना 2100 रुपए का, ठीक है, 2100 रुपए का बना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैंने तो एक ही ध्यान रखा कि भाई मेरे उसमें पेटी में डाला, उसको मैं कहना नहीं चाहती, वो मैंने मेरी मर्जी से डाला, ठीक है ना, वो गुप्त दान ही करती हूँ, ठीक है। उसके बाद में है ना, देखो मैं तो एक ऐसी स्टूडेंट ही समझ लो, जैसे स्कूल में नया नया जाता है ना, उसको कुछ मालूम ही नहीं होता क्लास के कमरे कहाँ, मैं तो ऐसी हो गई। फिर मेरे को इन्होंने बैठाया, नामदान केंद्र की बात कर रही है, अभी सतनाम लेके आई हूँ पिछले महीने, ठीक है। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि है ना आप है ना लाख रुपए तक होता है पाठ, उत्ते का भी होता है, ज्योति पाठ होता है, और है ना पता नहीं क्या क्या बताया। मैं तो समझ से बाहर हो गई इस बात को। मैंने कि अभी मेरी समझ से बाहर बात है, और मैं तो क्या है कि रोज तक करना, जब तक मेरे गुरु जी सिर पे हाथ नहीं रखेंगे और वो आएंगे, परमात्मा वैसे तो हमारे साथ ही है, 24 घंटे साथ है, पर अभी क्या है कि मैंने साक्षात दर्शन मन में भी कर लेती हूँ, आंख बंद करती हूँ, उन्हीं का वो नजर आता है, कहने का मतलब। तो मैं आपसे ये शंका समाधान चाहती हूँ कि मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा बहन जी? 101% होगा। इस समय नहीं होगा तो फिर होगा कब बहन जी? मेरा भाई नहीं है, मैं पवन भाई आपको अपने भाई के हिसाब से ही पूछ रही हूँ, और कभी भी कोई शंका समाधान होगी तो मैं आपके द्वारा, क्योंकि मेरे को आपका एक वीडियो ऐसा नहीं लगा जिसमें मैं 4 बार सुनती हूँ, आप यकीन करो, रात के 12-1 बजे तक सुनती हूँ, आपका कोई कटौती हूँ, आपके वीडियो को ढूंढ ढूंढ के सारे देख लिए, ठीक है ना। अब एक वीडियो में आपका नंबर आया कंफर्म, तो मैंने लगा के देखती हूँ, ठीक है। देखो तो मैंने बात हो गई, दिल से लगाया, तो आपसे आज आपकी आवाज सुनने को भी मिल गई। देखो ऐसा बहन जी, आपने दिन से लगाया, और आप ये हकीकत मानना, आपसे पहले 6 भक्तों के फोन आए थे, मैंने सबको यही कहा कि भगत जी शाम को फोन करना। पता नहीं आपसे मैं क्यों बात कर रहा हूँ। मैं, आप यकीन नहीं करोगे भाई जी कि मैं कह रही हूँ दिल से, मैं बहुत दिन से एकदम, जैसे वो प्यासा पानी नहीं होता, प्यासा इंसान होता है, उसको पानी चाहिए होता है। पवन जी से एक बार मेरी बात हो जाए, बात और दिल से लगाते हैं ना तो परमात्मा सुनते हैं, ठीक है नहीं। तो आज आपकी आवाज भी सुन ली है, वैसे तो सुनती है आवाज तो, लेकिन आप ऐसे सुन रही हो जैसे आपसे बात भी तो कर रही हो ना, वापस जवाब भी तो ले रही हो ना। जी बहन, देखो बहन, अब ऐसा है, सारी बातों का एक ही निष्कर्ष है, नकली आदमी जो भी कुछ करेगा वो सारी वही नकल करेगा जो उसका बाप करता है। जैसे काल भगवान ने किस ब्रह्मांड में सारी सृष्टि रचना वैसे कर रखी है जैसे कि सतलोक में है, लेकिन यहाँ है काम सारा नकली और वहां है काम सारा असली। तो मैनेजमेंट ये जो भी ये डीवीडी से नाम दीक्षा देना, ज्योति पाठ, 1 लाख का खुला पाठ, सारा सिस्टम सेम टू सेम वही है जो सतलोक आश्रम परवाला में परम पूज्य सतगुरुदेव जी किया करते थे। इन्होंने केवल उसकी नकल कर रखी है। आज केवल अंतर इतना है कि इन लोगों को आदेश ना होने की वजह से ये लोग अनाधिकारी हैं,
और दूसरी बात, जिन लोगों ने नाम ले लिया, अब देखो बहन, आपने तो गुरु जी का ज्ञान सुना, ज्ञान आपकी आत्मा को अच्छा लगा, आपने तो अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए कैसे भी नाम लिया, ठीक, आपको तो हकीकत का नहीं पता था। अब बात ऐसी है बहन, अब बात ऐसी है कि इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, आप जैसे उन लाखों लोगों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ आपने जब सच्चाई का मालूम पड़ गया तो करना सिर्फ आपने केवल इतना है कि नाम जो परमात्मा ने आपको दिया है, जिस विधि से सुमरण करना और जो मर्यादा आपको बताई है नाम देते वक्त गुरुजी ने, जो फार्म वगैरह आपको मिला है, बस आप केवल उस मर्यादा में रह के अपना जो भी काम धंधा कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, उस मर्यादा में रह के अपना सिमरण करना, भक्ति पे ध्यान देना, सत्संग, आरती, ज्योति लगाना, अपना ये करना है। बाकी इनका कंप्लीटली ना कोई अनु देवी से मिलना, ना कोई सूरसागर में जाना, ना कोई कालू जी की बावड़ी पे जाना आपने। वही लिया मैंने, कालू जी की बावड़ी, वो नितिन जी, विपिन है कि विपिन, विपिन दास को सब पता बहनी, एक एक की हकीकत का पता है, ठीक है। हाँ, मैं यूँ कह रही हूँ, एक मिनट आपकी बात थोड़ी सी, मैंने एक वीडियो देखा था आपका, मैं बताऊँ, मैं उसी वीडियो के बस में तड़फ हो रही मेरे को, मैंने सब कुछ उतार दिया। मेरी बात सुनो, क्या है ना, आपका एक वीडियो आया था ना, उसमें देखो आपने लिखा था ना कि सोना क्या काल में यूं है, वो 70 का फिर बोला, पूरा वीडियो मैंने सुना आपका वो। तो मेरे गले में ना चैन थी और कानों में छोटी छोटी बाली थी, एक अंगूठी थी हाथ में गोल्ड की। तो मेरे को उन्होंने कहा कि आप ये बिल्कुल नहीं पहनोगे गले में, मैंने कहा मंगलसूत्र ये भी उतार दोगी। तो फिर वो मैंने आपका वीडियो सुना ना कि सोना क्या किसी के बाप का है, कि सोने का क्या कर दो, मतलब बहुत अच्छा वीडियो था वो आपका। तो उस दिन से मैं बहुत कंफ्यूजन में थी, मैंने कहा इनसे मेरी एक बात हो जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं पहनोगे, बिल्कुल कुछ नहीं पहनोगे। नहीं, वो उसमें क्या बोल कहना चाहते हैं आप? वो गलत है। ये जिस तरीके से एक नए भगत के ऊपर जो अभी भी जो ज्ञान के संपर्क में आया, गुरु के संपर्क में आया है, उनके ऊपर इस तरीके से दबाव नहीं दिया जाता है बहन जी। ये सोना क्या, हम तो ये पूरी पृथ्वी छोड़ेंगे एक दिन, लेकिन छोड़ेंगे तब जब हमें ज्ञान होगा। तो परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई तुम सोना पहनना छोड़ दो। गुरु जी ने ये कहा कि हम भगत हो गए और साधु सोई जो सीधा चाल है, ठीक है। और साधारण जीवन है हमारा, बस डालेंगे भी, और सारी बकवास छोड़ के भक्ति में ही लीन रहेंगे। लेकिन उनने मिलकर चैन पहनने का कहीं उतार दो, और मैंने कहा अब इसको क्या करें, मेरा तो मन नहीं है किसी के देने का भी, मेरी तो बेटी भी नहीं है जो उसको दे दूं, उसको बेच करके है ना इसकी ज्योति करा लो। बस यही तो बहन जी, इन लोगों ने 2 साल पहले यही तो एक जो महेंद्र का जो लड़का है, उसने यही तो ऑडियो संगत में जाहिर की थी कि गुरु जी का आदेश आया, सोने में काल प्रवेश कर गया। अरे सोने में आज ही काल प्रवेश किया गया, ये तो लौकिक काल का भैया, लोग जिसमें हम रह रहे वो भी तो काल है, फिर अब क्या मर गया? अब मैं तेरे सर में जमल के पत्थर की मारूं, तेरी मौत हो गई तो क्या पत्थर तेरे लिए वो काल नहीं बन गया? काल बन गया बिल्कुल। लेकिन इनकी मंशा यही थी कि भैया भगत समाज को डराओ जैसे तैसे करके, सोना जो हमल की दान करवाओ। और बहुत सारे लोगों ने किया भी बहन जी। गुरुजी ने जो सत्संग में कहा है ना सोना ना पहनने के लिए, वो केवल इसीलिए कहा है क्योंकि औरतों की जो है मतलब ज्यादा इसमें वो होती है रुचि सोने में, ठीक है, और काल का जो हमल की दाव लग जाता है। लेकिन ये स्थिति बहन जी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को सारनाम मिल जाता है, क्योंकि सारनाम मिलने के बाद में हमें मतलब जीवित मरना पड़ता है, मिट्टी बनना पड़ता है। तो उस समय उस भगत के लिए क्या सोना, क्या मिट्टी, क्या चांदी, तो वो तो एक ऐसी स्थिति आएगी भक्ति की। अभी थोड़ी है, अभी किसी बहन ने नाम ले लिया, मान लो किसी भाई ने समझा बुझा कर अपनी औरत को नाम दिलवाया, और नाम लेते वो कहेगा ये सोना पहनना छोड़ दे, या ये निकाल दे, वो निकाल दे, बहन जी वो कहाँ से भक्ति करेगी बेचारी? उसको पहले ज्ञान तो समझने दो। ज्ञान समझेगी तो वो सब कुछ छोड़ देगी ना। तो ये जबरदस्ती नहीं चलती इस भक्ति में। आश्रम में लोग जाया करते थे, वहां पे कोई सोने की अंगूठी पहनता था, कोई चैन पहनता था, तो आश्रम में क्या होता था कि उनको फेंकवाया नहीं जाता था। उनको ये कहते थे कि अगर आपकी सोने या चांदी की अंगूठी में अगर कोई जंत्र मंत्र किया हुआ कोई अगर नगीना है तो वो आप निकाल दो। आपके गले में चैन है, कुछ भी है इसमें, जो हनुमान जी की मूर्ति है, माता जी की मूर्ति निकाल दो, चाहे उस चांदी वाली चैन में, चाहे आप गुरु जी का लॉकेट डाल के पहनो ना, किसने मना किया? आप उसमें आस्था मत रखो भाई, बस मिट्टी है हमारे लिए। तो आपकी बात समझ रही हूँ। तो ये है बहन जी इसका वास्तविक जो जैसे उन्होंने कहा कि इसको बेच के है ना आप ज्योति पाठ करा लो, मैंने इसको बेच के कराओ, ज्योति पाठ कराऊंगी तो मैं वहाँ कराऊंगी जहाँ पे गुरु जी का वो है, वहाँ कराऊंगी। ज्योति पाठ से क्या मतलब है? बहन जी ये काल के एजेंट हैं, अगर इनका बस चले तो अगर किसी भगत के अगर 5 बच्चे हो तो ये भी आदेश निकाल देंगे कि गुरु जी का आदेश है, 5 का क्या करोगे, 3 को बेच दो, और 3 को बेच के जो पैसा मिले वो केंद्रों पे जमा कराओ, 2 ही बहुत है तुम्हारे लिए। तो अब ये जो लोग बैठे हैं तो ये पैसा यही रखते हैं अपने पास? बहन जी गुरु जी जेल में हैं, 2 टाइम का सरकारी खाना, 2 और जो उनकी ड्रेस मिलती है वो सरकारी ड्रेस मिलती है। परमात्मा कहाँ जलेबी खाएंगे बहन जी इस ज्योति और दान के पैसे की?
ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, इनकी औकात नहीं थी साइकिल खरीदने की, आज ये 4-4 रुपये की 20-20 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनके बाप का पैसा है। आप जैसे भक्तों को मूर्ख बना के तो किया हुआ सारा। और तभी संगत की ऐसी की तैसी हो रही है, लोग मर रहे हैं, बेवजह मर रहे हैं, कोई फांसी खा के मर रहा है, सार नाम लिया हुआ, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई ट्रेन के आगे आके मर रहा है, कोई मतलब बस एक्सीडेंट हो रही है, 13-13 भगत एक साथ मर रहे हैं जो हिसार तारीखों पे जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि गुरुजी ने तो अपना विधान बता दिया कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब इन चोरों के हाथ में गुरुजी कहते हैं दान सुपात्र को दिया जाता है, ज्योति पाठ, और सुपात्र केवल सतगुरु बताया। अब इन कुपात्रों के हाथों में दान दे दिया, ये दान दे रहे हैं हरियाणा के जाट आरक्षण में, ये दान दे रहे हैं बीजेपी को, ये दान दे रहे हैं कभी कांग्रेस वालों को, तो क्या होगा? भगत को वैसा ही तो लाभ मिलेगा। अब ये बातें जब हम भगत समाज में वीडियो बनाते हैं तो इनको आते हैं पसीने, क्योंकि फिर इनकी दुकानें बंद होती हैं, लोग इनको दान देना कम कर देते हैं। इसलिए फिर ये हमारे को गुरुद्रोही कहते हैं, ताकि संगत गुरु जी के आदेश के नाम पे डर जाए कि भाई वो तो गुरुद्रोही, उससे बात कर लोगे तो नाम खंड रह जाएगा। नाम कोई चिड़ी का बच्चा है क्या? नाम परमात्मा का। आप सच्चाई बताते हो ना, सच्चाई के खिलाफ दुनिया चलती है। बहन जी, आज अगर गुरुजी कहते कि भाई कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, कोई दिक्कत नहीं, ये नाम जपते रहो, बहन जी आज परमात्मा राजा बन के आश्रम में बैठे होते। सही बात है, सही बात है। बात ये है बहन सारी, और कोई लेना देना नहीं किसी का यहाँ। आप जी कुछ नहीं, आप जी का नाम, नियम, मर्यादा, भक्ति आपके पास में है, वो परमात्मा की है, किसी के बाप की नहीं है। गुलामी हमें किसी की करनी नहीं है, पार हमें परमात्मा करेगा, ना परमात्मा का भाई और बेटा बेटी करेंगे। जब गुरुजी आए तभी कुछ लेना, तभी कुछ देना, बाकी ना इनके नामदान केंद्रों पे जाना। आपके व्यावहारिक संबंध है, आपके व्यावहारिक संबंध चाहे उनसे 1000 हो, आप मिलो जुलो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को कोई नहीं है, मेरे को तो क्या है, देखो मैंने क्या है फोन लगाया था ना, तो वो जो इस पे चलता है टीवी पे, जब मैंने प्रथम नाम लिया था तो उन्होंने मेरे को नंबर यहाँ का दे दिया। मैंने कहा भाई हम तो जोधपुर के पास रहते हैं, 100 किलोमीटर पे, ठीक है ना, तो उन्होंने यहाँ का दे दिया। यहाँ से हमने लगाया था, हमें तो देखो इस चीज का उस टाइम कोई ज्ञान नाम का नहीं था। आत्मा ये प्यासी थी कि सतगुरु बनाना, गुरु नहीं है, ठीक है नहीं। और मैं 1-2 बार बनाए थे, उनमें मेरे को नहीं लगा, वो अंदर की एक आत्मा नहीं होती, आप समझ सकते हो, आप तो बहुत ही मतलब वो होता है ना, तड़फ होती है कि अब वो अपने आप ही देखो हो गया, सब हो गया। लेकिन मैंने एक चीज वहाँ पर क्या देखी मालूम है, इतनी बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ, इंसान हूँ, भगत तो अब बनी हूँ मैं। और अभी भगत काहे के बने हैं हम, तुम्हारे जैसे से थोड़ा सा लेंगे जब समझ में आएगा। वैसे तो पता है वहाँ पे 4 लोग है ना, बहुत गरीब स्थिति के बैठे थे, मैं तुमको बताऊं, जिन पे मतलब लगता है ना एक ऐसा इंसान से व्यवहार जो मतलब 10 रुपए पेटी में नहीं डाल सकता, कहने का मतलब। उन्होंने है ना, इनके पास के तो गाड़ी भी है, ये तो ऐसे आई है वैसे, मतलब इनके दिमाग में आई। फिर उसके बाद उनको तो इग्नोर कर दिया, बाहर बैठा दिया, ठीक है ना। मेरे को दुनिया भर का जो भी दिया मैं ले आई, ठीक है ना, जो भी दिया ले आई। मेरे परमात्मा की किताबें मैं पढ़ती हूँ, सब बात है, वो जो भी दी, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। और उसके बाद में वहाँ मुझे थोड़ी एक फिर सोने के ऊपर ये बोले, बार बार यूँ देखने के बाद में, ठीक है, इसको बेच दो और है ना यहाँ पाठ करा लो। मैंने कि ऐसा ही मेरी मनोबत होना है कि मैं गोल्ड बेच करके फिर मैं पाठ कराऊंगी, है ना, मुझे कराना होगा, जब हुक्म होगा गुरुजी का, जब हो जाएगा। मैंने कहा अभी तो आप मेरे को नाम दे दो बस, है ना। फिर है ना एक बताऊं, मेरे घर से भी दुखी हूँ, मेरे घर वाले है ना मेरे सारे दिन एंटी करते रहते हैं। मैंने अपने कमरे के अंदर ही लगा रखा है, बिल्कुल सन्यासी जीवन जीती हूँ और मैं आराम से उनकी उसमें बैठी रहती हूँ चरणों में, ठीक है नहीं। और है ना मैं यही पूछना आपसे चाह रही थी, कोई मेरे को अगर शंका हो तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ ना? बिल्कुल बहन, हम तो परमात्मा की सेवा में हैं, बस ठीक है दिन में अपना काम करते हैं, जिस वजह से फोन नहीं उठा पाते। बाकी शाम को शनिवार और रविवार को छोड़ के, क्योंकि शनिवार रविवार को तो फेसबुक पे हमें लाइव आना पड़ता है शंका समाधान के लिए। बाकी 5 दिन 7 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी बात कर लो। मैंने एक भी वीडियो नहीं छोड़ा आपके, सारे देखे हैं। चलो दया परमात्मा की, एक बार हमारे को थोड़ी दृढ़ता आ जाए, उसके बाद तो क्या देखने हमारी वीडियो बहन जी, फिर तो परमात्मा के सत्संग चलेंगे। नहीं मेरी बात सुनो, आप बताते तो उनके विषय में ही हो ना, बात तो खैर वही है सारी, भक्ति की बताते हो। आपका एक वीडियो मैंने ऐसा खिलाफ नहीं देखा कि आप इन्होंने गुरुद्रोही वो कर दिया, आप गुरु जी के खिलाफ एक शब्द बोलते नहीं हो, सुनते नहीं हो, सब अच्छी चीज बताते हो, हमारे जैसों को तो समझ में आती है, फिर ये ऐसे कैसे बोलते हैं, वो मेरे को बहुत दिमाग गड़बड़ था कहने का मतलब। बस ये गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि भाई इनका ये धंधा है, धंधा पे जब आंच आती है तो आदमी को दर्द सा होता है। बाकी आप निश्चिंत रहो बहन जी, बाल ही बाका नहीं होगा, बाल ही बाका। बाकी छोटी मोटी त्रुटि सबसे होती है, परमात्मा को पता है, काल भगवान का लोक है, एकदम से भगत कोई बल्कि भगवान नहीं बन सकता। छोटी मोटी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो उसके लिए अपने घर पे ही, क्योंकि हमारे घर पे भाई भगवान बैठा हुआ है,
हम जो नाम लेके आए हैं, फोटो लगा ली, आरती करते हैं, वहाँ पे नित्य नियम करते हैं, मंत्र करते हैं, भगवान बैठा है घर पे, अगर विश्वास है तो जो भी छोटी मोटी बात हो तुरंत अपनी आत्मा से परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके, चाहे मतलब पहाड़ पे बैठ गया उनसे प्रार्थना कर लो, वो आत्मा की सुनता है बहन। परमात्मा कोई, जैसे गुरुजी ने हमें सत्संगों में बताया कि जैसे पहले ये लोग जंगलों में चले जाते थे साधु महात्मा, फिर गुरुजी ने बताया कि जंगल में भगवान को किसी ने कोई पेड़ के थोड़ी बांध रखा है, तो ऐसे ही उस भगवान को नामदान केंद्र वालों ने मतलब बांध के थोड़ी रखा कि वहां जाएंगे तो ही मिलेगा। आपका जो प्रथम मंत्र का आपको जो दिया होगा वो फार्म के पीछे देखो, उस नियम में लिखा हुआ कि परमात्मा तो कण कण में कण में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इनके पास तो विशेषकर भगवान नहीं है, इनके पास तो विशेष कहीं इन्होंने तो काशी की तरह वो करो तो लगा रखी है बहन जी, पाठ ज्योति के नाम पे काट रहे भक्तों को। बिल्कुल सही बात है। तो इनसे बचो, ये काल के एजेंट हैं, ये कभी भी गुरु को नहीं समझ पाई, गुरु को गुरु ही नहीं मान पाई, जबकि गुरु को परमात्मा माने बिना तो भक्ति शुरू नहीं होती। गुरु और गुरु परमात्मा मानते हैं, हमारे तब यही है, जो भी कुछ और एंड तक जब तक जिएंगे यही है हमारे परमात्मा। भाई है भी ये, होता भी यही है, असली भक्ति में एक ही गुरु होता है और स्वयं वो परमात्मा ही होता है। इस बात को अपने हृदय में जब तक हम नहीं जमा लेंगे भक्ति शुरू नहीं होगी। बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ, एक दिन तो मेरे वो देखा ना इनका वो वीडियो, मेरे आंखों में बहुत धड़ धड़ आंसू पड़े। ये परमात्मा, मैंने कि बाहर आके एक बार दर्शन तो दो, हाथ तो रखो सिर के ऊपर तो हम जाएंगे। परमात्मा दया करेंगे बहन, पर मालिक को जेल में बैठने थोड़ी आया, ये तो कोई खेल है, ये तो कुछ तो अपने भक्तों की आंखें खोलनी थी परमात्मा ने, कुछ ही जगत वालों को भी अपने शरण में लेने का खेल है। परमात्मा तो पूरी सृष्टि को नाम देंगे, घर घर में बोध विचारा होगा, सकल सृष्टि परवानित होगी। जैसे अब आपने बताया ना कि ये सारे इनके घर वाले भी गद्दारी नजर आते हैं, इनका भाई महेंद्र सिकल से काला चोट लगता है, सारे टोटली। हाँ, मेरे को तो इनकी वो एक बार आपने वो डाला था ना इनकी महेंद्र की भाभी का वो अनारो देवी और ये सारे के सारे बहन मंजू, सबके फोटो देखे, मैंने साले के सिकले सबके पैसे के भपके हैं इनके पास में और कुछ नहीं है कहने का मतलब। बहन जी भगत का चेहरा बता देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब आपके चेहरे पे इतना तेज है, आप कुछ तो करते हैं जब तेज है ना आपके चेहरे पे। कुछ नहीं, वो तो बहन जी सब परमात्मा की दया है, अपने को तो बस परमात्मा की रहना। मैं यूँ कह रही हूँ भगत जी, कहने का मतलब नहीं समझे आप मेरे को। आप अगर से आपके अंदर वो है ना, अंदर की सीरत सूरत पे छलकती है जी। अगर आपके मन में मैल होगा ना तो वो मैल भी चेहरे पे छलकेगा। बहन जी मैल होगा तो ये शब्द मुंह से निकल ही नहीं सकते, जो परमात्मा दास से निकलवाते हैं, 2-2 3-3 घंटे निकाल ही नहीं सकता आदमी। तो वही तो कह रही हूँ ना, मैं वही तो बोल रही हूँ, और क्या बोल रही हूँ माँ, मेरा मतलब वही तो, आप समझदार हो ना। हाँ मैम, तो अनाड़ी आदमी है अभी, तो हम तो समझते ही नहीं, चेहरे से तेज उसी का होगा, जैसे सूरत जैसी अंदर से सीरत है वो सूरत पे छलकता है ना। ये कोई खाने पीने का अनार के जूस से नहीं आ जाती है, ये भक्ति से आती है, सतात्मा से आती है ये चीजें, समझे नहीं। बहन जी हमें तो अनार का जूस पिए कोई 5 साल हो गए होंगे। वो नहीं कह रही, जैसे अब थोड़ा सा मेरे जैसे फर्क आता है, जैसे शांत रहती हूँ वो रहती हूँ तो चेहरे का एक अलग हो जाता है कि भाई मम्मी तुम्हारे चेहरे पे ऐसा क्यों है। भाई भक्ति मत छोड़ो, तुम नहीं समझते क्या मैं कोई वो है, हमारे घर में सब खिलाफ है, एक मेरा नाम लिया हुआ है, मैं अपना अंदर बंद करके आराम से करती हूँ लगा के, और बस उसी में जाती हूँ लीन, समझे नहीं। कोई बात नहीं बहन, थोड़ा बहुत तो देखो संघर्ष इस परमात्मा के मार्ग में आ ही जाता है, जबरदस्ती आ जाता है, क्योंकि सारी क्रिया जगत के विरुद्ध है ना, तो थोड़ा बहुत तो संघर्ष हो जाता है। और फिर गुरु जी कहते हैं जन्मदिन मनाया, मैंने नहीं मनाया, मैं किसी को नहीं बोलती, किसी को नमस्कार नहीं करती, किसी से पैर नहीं छुपाती, तो ये चीजें करती है लोग। जी जी जी। नहीं, ये पैर में भी जैसे बहन जी, जैसे गुरुजी ने बताया कि पैर वगैरह है ना, ठीक है हमें किसी के पैर नहीं छूने, लेकिन हमारे अगर जबरदस्ती को छू लेता है ना तो हमें एकदम से जैसे हो क्या कर दिया, वो नहीं, कोई बात नहीं। जैसे आपका कोई आपसे रिश्ते में जो भी छोटा है, जो आपको सम्मान देता आया है, जैसे है ना मेरे छोटे छोटे पोते पोती थे ना बच्चे, जी जी, तो वो आके ऐसे पैर शुरू में छूते थे ना, अब वो आते हैं सो के उठ के, तो मैं उनको मना कर देती। ना उनको मना मत करो, परमात्मा दया करें, आप एक काम किया करो बहन, वो धीरे धीरे फिर वो उनकी आदत छूट जाएगी। गुरुजी ने इसका फॉर्मूला बताया हुआ है। गुरुजी कहते हैं ऐसे अगर कोई पैर छूता है तो आप भी तुरंत झुको, और झुक के उसको अपनी छाती से लगा लो, उसको प्यार दो, ठीक है। और क्योंकि हमारे अंदर वो भाव थोड़ी है, चाहे कोई कितना पैर छुए, जब हमारे अंदर भाव है ही नहीं कि ये मेरा पैर छू रहा है, ये मुझे बहुत सम्मान दे रहा है, मैं इसको आशीर्वाद दूं, जब हमारे अंदर वो भाव नहीं है तो चाहे रात दिन चाहे हमारे वो पैर छुओ ना, दिक्कत क्या है। तो जब हम उनसे पहले झुकेंगे और उनको पकड़ के अपनी छाती के लगाएंगे, तो बहन जी थोड़े दिनों में बच्चे खुद आपके छाती के लगेंगे, पैरों की तरफ नहीं ध्यान देंगे फिर। सही है। हाँ, तो सब्सक्राइब करने लग गए घर में। हाँ, तो धीरे धीरे, क्योंकि परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के शब्द हैं, चाहे आप मोबाइल में करो, चाहे कान में लीड लगा के करो, तो भी उस घर में असर होता है मालिक की वाणियों का। बहन जी ये स्वयं सिद्ध वाणियां हैं परमात्मा की।
बिल्कुल बिल्कुल। जानवरों तक पे परमात्मा कहते हैं, पशु पक्षियों पे, इन पे पेड़ों तक पे भी मालिक की वाणियों का असर होता है। टीवी पे आता है, उनका बताते हैं वो। हाँ हाँ, तो ये धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा इन लोगों में। और फिर ये भी तो परमात्मा की आत्मा है, चाहे कितना विरोध करें आपका, आना तो इनको भी इसी बंदी छोड़ के शरण में पड़ेगा। चाहे प्यार से आ जाओ, चाहे ज्ञान से आ जाओ, चाहे कल को ठोकर लगेगी तो आ जाओ, और कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। थोड़े दिन की बात है बहन जी, अचानक से ऐसा गेम पलटी खाएगा, आप देखना, ऐसा गेम पलटी खाएगा जैसे आज पूरे विश्व ने ये कोरोना के डर से अपने चेहरे पे मास्क लगाए घूमते हैं ना बड़े बड़े लोग हैं। ये भक्ति का मास्क सबको लगाना पड़ेगा, चाहे कोई डर से लगाओ, चाहे प्यार से लगाओ, चाहे कोई ज्ञान से लगाओ। बिल्कुल 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 सही बात। नहीं तो भगवान को जेल में थोड़ी बैठा रहेगा ऐसे ही। ये फाइनल टाइम है। पड़ा हुआ ना, वो वीडियो डालता, वो अभी रात की वीडियो देखा था, वो आर्य करके, क्या नाम उसका, नाम भूल गई मैं। पता नहीं बहन, ऐसे बहुत सारे हैं, कितने नहीं वो है ना, वो बहुत गंदा बोलता है, वो आदमी भी सही नहीं है, छोरा सा है वो, क्या नाम है उसका, उसके साथ में आपका था वो, आर्य समाज का ही है, वो बोलता है जो कोई अनुराग आर्य, क्या नाम है उसका, पता नहीं बहन, मैं तो ज्यादा ध्यान देता नहीं इनमें। हाँ, वो भी बहुत ऐसा वो होता है। मैंने तो आपका एक भी मिस नहीं करा, बस मैं आपसे इतना ही पूछना चाहती हूँ, कभी मेरी कोई शंका समाधान हो तो आप फोन उठा के मेरे को थोड़ा सा समझा देना। हाँ बिल्कुल बहन, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं हम सभी नादान है बहन जी, आपसे नादान तो हम हैं। क्यों हैं? क्योंकि देखो, आप तो ना गुरु से मिली, ना गुरु के दर्शन किए, ना आशीर्वाद लिया, और आपको ये सच्चाई समझ में आ गई। जबकि हम तो गुरु जी से 2013 से जुड़े हुए हैं, हमें तो 2015 में जाके सच्चाई समझ में आई है। तो हमसे ज्यादा ज्ञानवान तो आप हो गए ना, जो आपको इतनी जल्दी इन लोगों की हकीकत आ गई समझ में। नहीं तो वो तो मेरे को ये क्या, वो गुरु, अरे मैं ऐसा मन में हुआ, किसको बोलूं, उनके वो खिलाफ कभी नहीं बोलते। गुरुजी के सारे वीडियो बता करके समझा के, जैसे गुरुजी बताते हैं ऐसे समझा रहे हैं, हमारे ऐसो की आंखें खोल रहे हैं, कहीं लालच नजर नहीं आ रहा, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, तो फिर ऐसे बोलते हैं पवन तो गुरुद्रोही है, पवन तो गुरुद्रोही है, उसके वीडियो नहीं सुनने, वो गुरुद्रोही घोषित हो गया। ये थोड़े दिन बोलेंगे, ज्यादा दिन नहीं बोलेंगे बहन जी, बस समय आ रहा है अब मालिक के बच्चों का, इनकी थोड़ी चलेगी। ऐसे तो गुरुजी को भी देशद्रोही बना के जेल में बैठा रखा, दुनिया देशद्रोही कहती है, लेकिन देशद्रोही है या नहीं है वो तो हमें पता है ना उस बात का। अच्छी बात करी है, कितना अच्छा उन्होंने, वो स्पष्ट बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, और ये बैठे हैं पीले भगवे पहन के, कथावाचक साले लाखों रुपए ले जाते हैं, ये भी तो लुटेरे ही है ना। ये भी लुटेरे हैं यार, ये जो अपने वाले बैठे हैं ये भी लुटेरे हैं, इनमें उनमें कोई अंतर नहीं है। जबकि ये ज्यादा दोषी हैं, इनको ज्ञान होने के बाद में ये इतना बड़ा पाखंड कर रहे हैं गुरु की आड़ में। कर रहे हैं तो देखो, कोई भी कर्म करेगा जो भुगतेगा तो सही, आज नहीं तो कल, कहने का मतलब वही वाली बात है। वो तो बहन जी यहाँ का विधान है, वो तो पलट ही नहीं सकता। आप कहाँ से हैं? मैं बहन जी वैसे तो हूँ जयपुर से। अच्छा अच्छा। और अब रहता हूँ मैं फिलहाल कहीं यहाँ पे अपने हिमाचल में। हिमाचल में रहते हैं? हाँ। अच्छा। क्योंकि मेरा तो क्या है कि मैं किराए पे रहता हूँ हर जगह, तो अपने को तो भक्ति करनी है, जहाँ भगवान चुका पानी दे दे वहीं दौड़ पड़ते हैं। सही है। अपने को क्या करना बहन, ये दुनिया भी छोड़नी है ना एक दिन, स्थायी तो है ही नहीं यहाँ किसी का। ठीक है, जिस भाई का है उसकी बहुत अच्छी बात, उस पर दया परमात्मा की। हम जैसे नीचों पे अभी तक नहीं दया हुई परमात्मा की झोपड़ी की, तो हम भाई कोई दिक्कत नहीं, जैसा परमात्मा रखे वैसा। कोई हमारा गुनाह तो नहीं हो गया इन सेंटरों से लेकर के नाम? ना 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 ना, कोई गुनाह नहीं है। देखो बहन जी, अगर आपको सच्चाई का मालूम पड़ जाता और उसके बाद अगर आप नाम लेते तो फिर हमेशा आप शंका में रहती, फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलता। मैंने तो ऐसे ही लिया। हाँ, तो उसमें कोई दोष नहीं है। आप तो ये सोचो कि मैंने गुरुदेव से ही लिया, और लिया भी आपने गुरुदेव से ही है। डीएनटी में तो गुरुदेव ने दिया। उनकी उन्होंने कान में वो लगा के वो दिया था, बस उनसे सुनी है वाणी। बस तो बिल्कुल, औरों को थोड़ा ना, कोई मेरे दिमाग में, दिल में, मेरी नजर में, मेरे कहीं भी कोई दूसरा है ही नहीं उनके सिवा, वो इनकी छवि है और वही गूंजती है, उसी से कर दी, तो कोई मतलब नुकसान वाली बात तो नहीं है ना पवन? ना ना, 1% भी नहीं है, शंका भी नहीं करनी सौपन में भी, किसी भी तरह से। किसी भी तरह से आज आपको सच्चाई पता चल गई, नाम भगवान का है, नाम तो ऐसे चलेगा, डीवीडी से चलेगा, इसी तरीके से जगह जगह नामदान केंद्र होंगे, लेकिन होंगे वो गुरु के आदेश से, और उनपे वो लोग सेवा करेंगे जो लोग इन सेवाओं के अधिकारी होंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब सुनार की दुकान पे बहन जी लोहार को बैठा दो, क्या करेगा? तोड़ेगा वो, क्या करेगा जबरदस्ती उसको। बिल्कुल सही बात, वो गड़ेगा थोड़ा ना। क्या नहीं, आपने तो इतनी अच्छी वीडियो समझा, क्योंकि आप तो पूरे पक गए वहाँ से, और फिर एक्सपीरियंस बहुत है आपको। पता नहीं बहन जी, हमें तो हम तो कभी गुरु जी से आमने सामने, ये समझ लो, कभी बात भी नहीं करी है, देख लो। वो नहीं कह रही मैं भगत जी, वो बात नहीं कर रही मैं आपसे। मैं बात ये कह रही हूँ कि जिस प्रकार ही आपके लिए बोलते हैं, मैंने एक शब्द नहीं सुना, एक शब्द किसको कहते हैं?
भाई निकाल कैसे सकते हैं बहन जी? जिसको ज्ञान समझ में आ गया, जिसको भगवान तो चाहिए, वो वो वाली निकाल बात कैसे वो देगा? गुरु जी नहीं बताते कि इतना तो भगत को बोलना ही पड़ता है। अगर असली नोट को असली नहीं बोलेंगे, नकली बोलेंगे, तो फिर वही बोल रहे हो आप, और क्या बोल रहे हो? भाई जो तो कुछ बोल नहीं रहे। भाई मालिक की वाणी है, भाई साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जग माही, जैसे को तैसा कहे सो तो निंदे नाही। अब चोर को हाँ, चोर तो कहना, बस। ठग को ठग हाँ, कहना कोई गलत हाँ, थोड़ी है? कोई गलत थोड़े ना। हैं? गुरु बाकी जी बता नहीं दो बताते इस चीज के भाई। लिए देखो कि भाई, भाई 2000 का नोट है, नकली आ गया तो नकली नहीं बोलेंगे, उसको असली थोड़ा ना बोलेंगे। बस देखो वही तो काम कर रहे हो आप, दूसरा तो कोई कर नहीं रहे। देखो बहन हाँ? जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैनेजमेंट में जिनके नाम दीक्षा लेने से पहले का जीवन का हमें पता है कि वो कितने ज्यादा क्या थे, लेकिन उस जीवन को हम छेड़ते नहीं, क्योंकि आदेश नहीं है सही बात। गुरुदेव का। लेकिन सही बात भक्ति है। मार्ग में आने के बाद, गुरु बनाने के बाद में, इस मार्ग में यदि किसी ने कोई बकवाद किया तो उसको तो खोलना पड़ेगा भाई। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल 100% की आपने बात पहले है। क्या किया, क्या नहीं किया, हमने क्या किया, उसको क्योंकि कोई लेना क्योंकि नहीं। हाँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सतगुरु से नाम लेने के बाद वो जीवन तुम्हारा नष्ट हो चुका है, बिल्कुल अब तुम्हें बिल्कुल। नया जीवन मिला है जो भक्ति तारीख मार्ग को में। तुमने देखा भक्ति जी, मार्ग से लगे, उस दिन से ही तुम्हारा जन्म हुआ है। जन्म हुआ है। तो आज बस। जो भी बकवाद करेगा इस मार्ग में, तो फिर हमारा बहन जी धर्म बनता, हमारा प्रथम कर्तव्य बनता कि हमारे बाप के मिशन में यदि कोई टांग अड़ाएगा, चाहे हमारा हो चाहे वो पराया हो, बिल्कुल सही उसको बात। ज्ञान आधार से बख्शा नहीं जाएगा। लड़ाई झगड़े गाली गलौज का हमारा काम नहीं है, प्यार प्रेम से अब कहेंगे। लठ मारोगे तो खाएंगे, गालियां दोगे तो खाएंगे, लेकिन संदेशा सही। यही देंगे जो सत्य, जो हमारे बाप ने दिया है। बाप ने दिया, बिल्कुल सही बात। बस। कोई 10 बाप थोड़ा ना होता है, बाप तो एक ही होता है। एक ही असली बाप, एक ही है, मिला ही अब है बहन जी, वो असली बाप कहते हैं यही ना है। कि इनके प्रवचन में तो माता पिता तो मिल जाते हैं, गुरु तो इसी जन्म में मिलेगा जब, है कि बिल्कुल। नहीं? वैसे मैं इनके सत्संग 5 साल से सुन रही हूँ, कोई बहुत बढ़िया, सब बहुत अब बढ़िया। एक एक चीज सब आती है सामने। आप सब इतनी आज 5-6 दिन से था, यानी कि पवन जी से बात लगाते ही आपसे आवाज बात होगी, बहुत अच्छी चलो बात। दया बहन परमात्मा की। ठीक। चलो कभी आएंगे जोधपुर तो बहन से मिलेंगे जरूर। बिल्कुल सच ऐसा। जय हो बंदी छोड़ दी। जय हो बंदी छोड़। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।